श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। अगर आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, बीमारियों ने आपको घेरा हुआ है, संपदा नहीं बढ़ रही है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई मनोकामना कोई विश है काफ़ी समय से अधूरी है, तो कल के दिन पड़ रही है कार्तिक मास की चतुर्थी का दिन। और कार्तिक मास के महीने की चतुर्थी कितना बड़ा महत्व रखती है ये तो आप इसी बात से जान सकते हैं कि कार्तिक मास में पड़ने वाली जो दो चतुर्थी होती है, जिसमें से एक होती है करवा चौथ और दूसरी ये जो अंतिम कार्तिक मास की चतुर्थी होती है भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। जब पूरे के पूरे देवता संकट में थे, जब वो महादेव जी के पास में आए थे, तो महादेव जी ने कार्तिकेय जी की और गणेश जी की परीक्षा लेते हुए ये कहा था कि कौन देवताओं की मदद करेंगे, तो उन्होंने सबका पूरे का चक्कर लगाने के लिए बोला था पृथ्वी का। तो कार्तिकेय जी तो अपने मोर के वाहन के साथ निकल गए थे, परंतु मूषक सवारी के साथ गणेश जी इसे करना असंभव था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी चतुराई के साथ में अपने ही माता पिताओं की परिक्रमा करके वापस वहां पर खड़े हो गए थे। तभी से इस चतुर्थी का महत्व इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उन्होंने देवताओं की रक्षा भी करी थी, उस संकट से, उन विघ्नों से उन्हें दूर किया था। और उन्हीं के नाम पर यह कहा गया था कि जो भी चतुर्थी के दिन गेहूं के इन 7 दानों का उपाय कर लेगा उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। धन, संपदा, वैभव, नौकरी, मनोकामना उसकी सारी की सारी पूरी जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है वो आपको गेहूं के 7 दानों से करना होगा। ये किस लिए करना होगा, अगर आपके घर में आपको धन संपदा का बढ़ावा करना है ना, यानी कि धन बढ़ता रहे, संपदा आपके घर में हमेशा रहे, साथ ही साथ व्यापार अच्छा चले और धन धान्य के लिए, धन और धान्य आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहे, तो चतुर्थी के दिन इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। इसके लिए आपको चाहिए होंगे थोड़े से गेहूं के दाने। कितने? 7। ध्यान रखना आखे दाने होने चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ आपकी कार्य सिद्धि के लिए भी सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है ये। 7 गेहूं के दाने ले लिए, थोड़े से चुटकी भर आपको ले लेने होंगे जौ, है ना। जौ ऐसे तो आपको मिलेंगे नहीं, किसी भी चक्की वगैरह वाले के पास में जाना, वो थोड़े से जौ आपको ऐसे ही दे देगा, ठीक है, लेकिन इसका मूल्य जरूर दे करके जाना। इसी के साथ में आपको लेने होंगे 2 दीपक, है ना। जो दोनों दीपक आप तैयार करोगे दोनों ही होने चाहिए गोल बाती के। किसके? गोल बाती के दोनों दीपक होने चाहिए। और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी या फिर जो भी आपके पास में देसी घी हो ना, उस घी को आपको भरना है, तेल का नहीं लगाना है, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको खड़ा होना है, लेकिन उससे पहले आपको एक काम जरूर करना है। जो आपने 2 दीपक लिए हैं ना, तो उपाय करने के लिए आप चतुर्थी के दिन अगर सुबह जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आप जा सकते हो। इनमें से 1 दीपक आपको अपने घर के मंदिर में लगा करके जाना है। जब आप उपाय करने के लिए जा रहे हो सुबह या शाम, जब भी घर के मंदिर में 1 दीपक आपको प्रज्वलित करके जाना है, ठीक है। और जो दूसरा दीपक है उसे जैसे ही आप शिवालय पहुंचेंगे तो शिव जी की जो चौखट होती है ना, उस चौखट के बाहर यहीं पर आपको प्रज्वलित कर देना है। यह होता है दीपक लगाने का क्रम। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप दीपक लगाएंगे तो जो मैंने जौ के दाने आपको लेने के लिए बोला था उनका आसन इस दीपक के नीचे जरूर लगाना। उन्हें कभी भी खाली नहीं लगाया जाता है, उसके नीचे आसन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दोनों दीपक आपने लगा दिए हैं। अब आपके पास में बचे हैं 7 गेहूं के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल। जैसे ही आप यहाँ पर शिवालय में पहुंचेंगे उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। अब जो आपने 7 गेहूं के दाने लिए हैं उन्हें अपने दाहिने हाथ में रखना, अपना नाम और गोत्र बोलना, अपनी कामना करना, धन धान्य की जो भी आपको कामना करनी है वो कामना करना। और गणेश जी का जो स्थान होता है शिवलिंग के ऊपर, यह राइट साइड का हिस्सा, आपको उन 7 गेहूं के दानों को यहां पर समर्पित करना है। जैसे ही आप यहां पर समर्पित कर देंगे
कामना करना, वहां पर आपके घर की धन धान्य को पूर्ति करने के लिए महादेव जी की आराधना करना, श्री गणेश जी से आप विनती करना, और विनती करने के पश्चात जब आपकी पूजा पाठ सामग्री उपाय सारा खत्म हो जाए ना, उसके पश्चात इसी जगह से आप 2 या 4 दाने गेहूं के उठा करके अपने साथ घर पर लेकर के आ जाना। उन्हें घर पर लाने के बाद आपके घर का जो मंदिर है ना, उन मंदिर में आपको सिर्फ उन 2-4 दानों को रख देना है। आपकी जो भी अटके हुए कार्य हैं वो पूरे होंगे, आपके घर में सदैव धन संपदा रहेगी, आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। जब भी चतुर्थी आ जाए आपको ये वाला उपाय करना है। और जब आपकी दूसरी चतुर्थी को करोगे तो जो पहले वाले दाने हैं उन्हें किसी भी पेड़ के नीचे आपको डाल देने हैं, या फिर आपके घर के गार्डन में भी हो ना, या किसी भी गमले में हो तो गमले में डाल देना। उससे भी आपके घर में धन धान्य की परिपूर्ति होगी। ये हो गया पहला उपाय। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। इससे संबंधित उपाय आपको जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा, सबसे अद्भुत उपाय है। देखिए, दूसरा वाला जो उपाय है ना, 2 तरीके से होगा। एक होगा नौकरी के लिए, दूसरा होगा बीमारी के लिए। कौन सी बीमारी? एक ऐसी बीमारी जिसमें कि व्यक्ति बिल्कुल वेंटिलेटर पर है, उसका कुछ नहीं हो सकता, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया उसके लिए। और अगर आप उपाय कर करके थक चुके हो, आपकी नौकरी नहीं लग रही है ना, आपने काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, नौकरी लगी नहीं रही है, इंटरव्यू में बार बार फेल होते जा रहे हो, तो गुरुदेव ने कहा है कि जब भी आपकी नौकरी ना लगे, इंटरव्यू में फेल हो रहे हो, काफी सारी पढ़ाई कर ली, सब कुछ कर ली, तो कहीं से भी धतूरा ढूंढो, है ना। धतूरा किसी ऐसी वैसी जगह पर दुकानों पर नहीं मिलेगा, आपको धतूरा इजीली मिल जाएगा किसी भी झाड़ियों वाड़ियों में। महादेव जी को जो समर्पित चीजें होती है वो कभी इतनी महंगी होती ही नहीं है, उनको ऐसी चीजें समर्पित होती है जिन्हें दुनिया के लोग पसंद नहीं करते हैं, ठुकरा देते हैं, वो चीजें उन्हें समर्पित होती है। आपको इस तरीके से एक धतूरा लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर 1 जो लोटा जल समर्पित करके उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और आप 1 धतूरा चढ़ाना शुरुआत कर दो। ध्यान रखना, धतूरा चढ़ाओ तब डंडी आपसे विपरीत दिशा में होनी चाहिए और कांटे वाला जो हिस्सा होगा वो आपकी तरफ होगा। जो व्यक्ति लगातार इस उपाय को करना स्टार्ट कर देता है, गुरुदेव ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीना आपकी नौकरी का योग लग ही जाता है। और अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वेंटिलेटर पर है, बचने का कोई चांस नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन में है, तो उसके लिए आपको एक उपाय करना है। कोई दिन फिक्स नहीं है इन दोनों उपायों के लिए। आपको एक शमी का फूल जो आपको दिखाई दे रहा है, उसे ऐसा पीला गुलाबी फूल, ये लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उसी लोटे के अंदर उस शमी के फूल को आपको डालना है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, और आपको उस पूरे के पूरे लोटे जल को जिसके अंदर आपने शमी का फूल डाला है ना, समर्पित करना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से, नाम याद रखना, नीलकंठेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। परिवार का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, उसकी कामना करना, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको इसी वाले लोटे में इकट्ठा कर लेना है। घर जाकर के उस बीमार व्यक्ति के शरीर पर लगा देना है और इसका आचमन उस बीमार व्यक्ति को करा देना। वो चाहे किसी भी कंडीशन में हो, वेंटिलेटर पर हो, उसकी तबीयत सही होनी है, ये निश्चितता है। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, जो कि होगा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए चतुर्थी के दिन किया जाने वाला ये सबसे अद्भुत उपाय, मनोकामना पूर्ति का। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन, ठीक है ना। हमेशा गुरुदेव कहते हैं कि जब भी आप लाल चंदन लो, इस तरीके से लकड़ी रखा कीजिए आप, है ना, इसे घिस करके काम में लिया कीजिए। और 1 लेना है मात्र आपको बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर नहीं मिलता है शिवलिंग से उठा लेना, धो करके काम में ले लेना। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का। बस ये 3 चीजें चाहिए और तीनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करके मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जब भी आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय करते हो ना, 1 लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित किया जाता है, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। उसके पश्चात जो आपके पास में एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र की ये जो पीछे वाली डंडी है ना, इसे आपको तोड़ लेना है। और इसे तोड़ करके जो आपने लाल चंदन लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा जल मिला करके इसका पेस्ट बना ले, चंदन बना ले, और उस तोड़ी हुई डंडी को इसमें डुबो करके आपको बेल पत्र के ऊपर 108 बिंदियां लगानी है, चिकने हिस्से की तरफ। कोई जरूरी नहीं है आप पूरी की पूरी इस बीच वाली पत्ती पर लगाएं, आपको तीनों पत्तियों पर मिला करके 108 बिंदियां लगानी है। जैसे यहां पर, यहां पर,
यहाँ पर। और हर बार जब भी आप बिंदी लगाओगे आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते रहना है। हर एक बिंदी के साथ में एक बार ओम नमः शिवाय ऐसे करके आपको 108 बिंदियां लगानी है। लगाने के पश्चात जिस जगह से ये तीनों पत्तियां जुड़ी हुई है इस जगह से आपको पकड़ना है और शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है, ऐसे कि बेलपत्र की डंडी रहेगी माता अशोक सुंदरी के तरफ और बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। जिधर आपने चंदन की 108 बिंदियां लगाई है वो शिवलिंग से टच होनी चाहिए, है ना, उधर की तरफ उल्टा समर्पित किया जाता है बेलपत्र को। ऐसे समर्पित करना, अपने दाहिने हाथ की हथेली इसी वाली बेलपत्र पर आप रख देना, अपनी दिल की बात मेरे बाबा से कह देना, अपना नाम और गोत्र बोल करके और कामना कह करके वापस चले आ जाना। जब आप आओगे तब एक बार पलट करके बाबा की शिवलिंग की तरफ जरूर देखना और मुस्कुरा करके आप चले आ जाना। आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। चतुर्थी की चतुर्थी इस उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 से 3 चतुर्थी के पश्चात आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।